अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम किसान की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान साइम रशीद। अक्टूबर का पहला हफ्ता अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। 2 रोज़ कबल आज से फैसलाबाद ज़री यूनिवर्सिटी के अंदर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम बीबी ने एक तकरीर की। उस तकरीर में उन्होंने किसान के लिए माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। गो कि उसके बाद वजाहत आ रही है कि माफिया का लफ्ज़ किसान के लिए नहीं था, लेकिन अगर तकरीर सुनी जाए तो उसमें ये लफ्ज़ बाकायदा इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आला ऑफिस से वजाहत दी गई कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था उन आढ़तियों के लिए। एनीवे, वजाहत आपकी बेमकसद होती है जब आप एक बात कह दें, उसके बाद चलें जी मान लिया किसान माफिया है। किसान एक ऐसा माफिया है जिसने पाकिस्तान के अंदर तमाम किस्म के जो आपकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, ब्लैक मार्केटिंग है, जाली बीज है, जाली खाद है, भत्ताखोरी है सरकारी अफसरान की, सबको किसान ही मॉनिटर करता है और किसान ही उनको लेकर चलता है। इन सब का ज़िम्मेदार किसान ही है। पाकिस्तानी किसान की अगर बात करते हैं, पाकिस्तानी किसान इस वक्त दुनिया में किसानों को देखा जाए तो सबसे पिसा हुआ किसान तबका है। जिस कदर सख्तियाँ, ज़्यादतियाँ और इस्तेहसाल पाकिस्तानी किसान का हुकूमत पाकिस्तान या सूबाई हुकूमतें कर रही हैं, उसकी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती, मिसाल नहीं मिलती। मैं किसी मगरबी मुल्क की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा आपको आपके जनूबी एशिया के ममालिक की। आप हमारे हमसाया मुल्क भारत की मिसाल ले लें। मैंने एक डेटा सारा कलेक्ट किया, आपसे शेयर कर रहा हूँ कि क्या उधर इस वक्त जो कीमतें हैं क्या उधर जाती हैं, प्राइसेस जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गंदम की कीमत के ऊपर कि गंदम की आज के दिन में जो पाकिस्तान में कीमत है 40 किलोग्राम की, वो तकरीबन 2675 रुपये, 2675 रुपये है, क्योंकि इससे भी कम बिक रही है। 2300 में लोग बेच रहे हैं। लेकिन मैं एक गवर्नमेंट का फिगर जिसके ऊपर अगर आप जायद बेचेंगे तो गवर्नमेंट आप पे माफियाज पे FIR कटवाएगी, जो गवर्नमेंट के बगौल माफियाज हैं। और बहाना ये लिया जाता है कि जी कि ये गंदम जौन सी हम बेचते हैं इससे ऊपर जाती है तो रोटी महंगी हो जाती है। तो जनाब, रोटी तो अभी भी लाहौर के अंदर 25 रुपये की बिक रही है, वो भी 100 ग्राम की नहीं, 80 ग्राम की। अब मैं आपको बताता हूँ माफिया कौन है। माफिया आपकी तमाम डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है पूरे सूबे की, पटवारी से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक सब माफियाज हैं, सेक्रेटरी तक, जो सब के सब भत्ता लेते हैं नानबाइयों से, बीज कंपनियों से, इसमें महकमा ज़राअत भी शामिल है, जाली अद्वियात, ज़री अद्वियात से, जाली गैर म्यारी बीज से, जाली खादों से, ये सब के सब भत्ता लेते हैं, मंथलियाँ लेते हैं। ये लोग माफियाज हैं। जाली बीज बेचने वाले, महंगी खाद बेचने वाले, जाली खाद बेचने वाले, महंगा बीज बेचने वाले, जाली ज़री अद्वियात बेचने वाले, महंगी ज़री अद्वियात बेचने वाले, दो कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद पाकिस्तान में इस वक्त खित्ते नहीं दुनिया की सबसे महंगी बिजली है किसानों के लिए। ये माफिया है, किसान माफिया नहीं है, माफिया ये है। मैं कंपैरिजन करके बताता हूँ आपको। आप देखें, पाकिस्तान में इस वक्त गंदम का रेट 2675 रुपये है सूबा पंजाब के अंदर। इससे ऊपर बेचेंगे तो आप पर FIR दर्ज करवाई जाएगी 40 किलोग्राम। जबकि इंडिया में इस वक्त जो 40 किलोग्राम गंदम का रेट है वो 3400 रुपये के लगभग है, यानी कि पाकिस्तान से ज़ायद है। चलें, ये तो एक बात है ना, रेट ज़ायद है, आप हमें रेट ही इंडिया के बराबर कर देते तो बड़ी बात थी। आगे देखें, इंडियन किसान को क्या फैसिलिटीज़ हासिल हैं। पाकिस्तान में बिजली का यूनिट बिजली का एक यूनिट जो सा है वो फार्मिंग के लिए, किसानों के लिए ज़री ट्यूबवेल का 40 रुपये 83 पैसे है। उसको इस्तेमाल करें या ना करें, आपको हज़ारों रुपये का मंथली माहाना बिल भेज दिया जाएगा। जबकि इंडिया में इस वक्त मैक्सिमम जो ज़री यूनिट है वो 17 रुपये के पाकिस्तानी के लगभग बनता है। इसमें भी छोटे फार्मर्स को 2000 यूनिट तक वो फ्री देते हैं पर मंथ, जिनकी एकरेज कम है। लेकिन उसके बाद जो बड़े फार्मर हैं उनके लिए 17 रुपये यूनिट फी यूनिट ज़री पैदावार के लिए मैक्सिमम बिजली का रेट है। उसके बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। 50 किलोग्राम यूरिया पाकिस्तान में इस वक्त 4500 रुपये पे बिक रहा है, 4600 रुपये बिक रहा है। जबकि इंडिया में इसकी कीमत 892 रुपये पाकिस्तानी है।
50 किलोग्राम DAP की पाकिस्तान में कीमत 12,000 रुपये के लगभग है, जबकि इंडिया में इसकी कीमत 4500 रुपये है। 50 किलोग्राम SOP की पाकिस्तान में कीमत तकरीबन कोई 12,500 से 13,000 के दरमियान है, जबकि इंडिया में इसकी कीमत 7,500 रुपये तक है। आप देख सकते हैं कि यूरिया इंडिया में हमसे 6 गुना 5 गुना सस्ता है। 5 गुना सस्ता यूरिया, 3 गुना सस्ती DAP और तकरीबन निस्फ कीमत पर पोटाश लेकर, जो कि 3 बुनियादी अनासर हैं किसी भी फसल के लिए, वो हमसे बेहतर रेट ले रहे हैं। तो जनाब फिर माफिया कौन हुआ? हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। अभी की बात नहीं कर रहा कि ये हुकूमत, मैं तमाम हुकूमतों की बात करता हूँ जो पिछले आप कह सकते हैं 30 सालों से इस मुल्क में जमहूरियत के नाम पे आई हुई हैं, या सो कॉल्ड अवामी नुमाइंदगी के नाम पे आई हुई हैं। 40 साल से कह लें। अगर इसको उससे पहले की मैं बात इसलिए नहीं करता, उससे पहले तो पूरा मुल्क ही एक ही लेवल पे था। अब क्या हुआ है कि किसान को रोज़ बरोज़ पीस दिया गया है, दबा दिया गया है। मसलन ज़रिए अद्वियात, आप उनको चेक करें, उनके मियार पे पाकिस्तानी ज़रिए अद्वियात का मियार दुनिया में सबसे कमतर है। आप सरकारी लैब पे ना जाएं, सरकारी लैब सब कंप्रोमाइज्ड हैं। यहाँ सैंपल होता है, वहाँ पर सरकारी लैब कहती है पास है या फेल है, हमें इतनी मंथली चाहिए, सैंपल की कीमत चाहिए, वो लेते हैं। ज़री एक्सटेंशन वाले, प्लांट प्रोटेक्शन वाले, आपके अफीसरान जितने हैं, सबकी मंथलियाँ लगी हुई हैं। कोई एक भी अफसर फील्ड में नहीं जाता। मोहतरमा वज़ीर आला साहिबा, ज़रा आप फील्ड का जायज़ा तो लें। एक भी अफसर फील्ड में नहीं जाता, लेकिन वो अपनी मंथलियाँ लेते हैं पेस्टिसाइड कंपनी से, खाद कंपनी से, बीज कंपनी से। अभी आपके साथ पूरे पंजाब के अंदर जो बीज का हाल हुआ, राइस हाइब्रिड सीड का, तबाही मच गई। कमेटी बनाई गई, दे दरा के सब ख़त्म हो गया। कमेटी ने कुछ भी नहीं किया, हालांकि बिल्कुल मुस्तनद सबूत थे कि 2 नंबर सीड बेचा गया। लेकिन क्या हुआ? फार्मर्स का 100 अरब डूब गया सिर्फ हाइब्रिड राइस के अंदर। किसी ने कुछ किया? नहीं किया। मैं बहैसियत एक ज़री साइंटिस्ट के, एक फार्मर के, एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के, एक पाकिस्तानी के, जो भी सियासी गवर्नमेंट है उससे सख्त मायूस हो चुका हूँ। ब्यूरोक्रेसी से बेरहम कोई नहीं। उनको सवाए अपने बच्चों को अमेरिका, इंग्लैंड सेटल करवाने के अलावा, दुबई में घर लेने के अलावा उनका कोई मकसद ही नहीं है पाकिस्तान में अफसरी करने का। उनके प्राइम मकासद ये हैं। किसान को आप माफिया कहें। किसान अगर इस साल मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं तवज्जो चाहता हूँ जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, क्योंकि मैं किसी भी सियासी हुक्मरान को इस काबिल नहीं समझता कि वो अवाम के मफाद में कोई कदम उठा सके या ले सके, या उसके दिल में कोई दर्द है। जनाब आसिम मुनीर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे दरख्वास्त है कि आप इस मामले की संजीदगी को देखें। ये बहुत संजीदा मामला बन चुका है। जिस तरह मोहतरमा का रवैया जा रहा है पंजाब के अंदर, पंजाब का काश्तकार गंदम नहीं उगाएगा। मुझे आज सुबह राजनपुर से एक ज़री ग्रेजुएट की कॉल आई, जो कि काश्तकार भी है, कहते हैं मैं गंदम नहीं लगा रहा, मैं कॉटन लेने के बाद, कपास के बाद राया लगाऊंगा, और वो भी मैं खाद के बगैर लगाऊंगा। जो पैदावार आ जाएगी वही मेरा नसीब है। मैं किसी किस्म का खर्च करने को तैयार नहीं हूँ। गंदम तो बिल्कुल नहीं करनी। अभी मेरे घर में पिछली गंदम पड़ी हुई है। पाकिस्तान की 28 मिलियन टन गंदम की पैदावार थी पिछले साल की। तकरीबन 1 मिलियन टन हमने इम्पोर्ट की मुख्तलिफ ज़राए से। उसके बाद जनाब अब जो ख़बर आ रही है, ये ताजरों की हुकूमत है जो हर बात को कहते हैं कोई नहीं हम इम्पोर्ट कर लेंगे। तो आर्मी चीफ साहब, सर फार्मर्स का जो रुझान है 50% रकबा मुझे गंदम का कम होता दिखाई दे रहा है। मेरी इसमें बहुत मोहतात है कि 30% कम हो जाएगा। 30% रकबे का मतलब है 10 मिलियन टन गंदम की कमी का हम शिकार हो गए। 10 मिलियन टन एक बहुत बड़ी गंदम की मिकदार है। इसको मौजूदा इस साल की कीमत पर अगर इम्पोर्ट किया जाए तो ये तकरीबन $4.25 अरब बनेगा। लेकिन हालात इससे ख़राब होते जा रहे हैं। रशिया में इस साल ज़्यादा गर्मी की वजह से जो गंदम की पैदावार पैदा हुई है वो 11% कम है। और रशिया ने क्या है कि अपनी आबादी की ज़रूरियात पूरी करने के बाद वो जो एक्सपोर्ट गंदम करते थे उसके अंदर उनकी वाफर कमी हो जाएगी। तकरीबन 20% तक कमी उनको एक्सपेक्टेड है। यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में अगले साल गंदम की कीमत 20% बढ़ने की तवक्को है, जबकि पाकिस्तानी गंदम आएगी।
मार्च अप्रैल में जब हमारी गंदम आएगी उस वक्त ना ये तवक्को है। उस हिसाब से अगर हम अगले साल गंदम इम्पोर्ट करेंगे तो जनाब हमें तो फिर तकरीबन कोई 5 अरब डॉलर चाहिए। कहाँ से हम सरमाया लेके आएंगे? 3.7 बिलियन डॉलर का लोन लिया है हमने IMF से लॉन्ग 5% सूद के ऊपर, और हम शादियाने बचा रहे हैं। ये हमें 37 माह में मिलेगा। हम एक साल में सर 5 अरब डॉलर की गंदम लूज़ कर रहे हैं। आप जनाब आर्मी चीफ सर आप चीफ हैं पूरे पाकिस्तान के, SIFC आपका प्रोजेक्ट है। आपने पाकिस्तान में ग्रीन इनिशिएटिव का बेड़ा उठाया है। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, यकीन माने हालात बहुत ख़राब हैं। आप इन गवर्नमेंटों में, सूबाई गवर्नमेंटों पे और फेडरल गवर्नमेंट पे बिल्कुल भरोसा ना करें, तकिया ना करें। ये बिल्कुल एक डमी किस्म के लोग हैं। इनका सवाए अपने आप को, अपने कारोबारी इदारों को नवाजने के अलावा कोई और इनका और इस वक्त नुक्ता नज़र नहीं है। आप जनाब फौरी तौर पर तवज्जो फरमाएं और गंदम की वीट पॉलिसी लॉन्च करें कि भाई हम वीट की प्राइस को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं कि मार्केट में जो प्राइस होगी उस पर वीट बिकेगी, नंबर 1। और वीट ग्रोअर को सब्सिडी, IMF का है ना कि आप सब्सिडी नहीं दे सकते, एक्सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं कर सकते। आप उन्हें कहें कि जी ये गंदम हमारे पास डॉलर नहीं है, अगर आप हमें इंटरेस्ट फ्री डॉलर देंगे, बगैर इंटरेस्ट के वादा करते हैं कि आप हमें डॉलर देते हैं, बगैर इंटरेस्ट के लोन देते हैं, तो हम आपको गंदम की स्पोर्ट प्राइस अनाउंस नहीं करते। बसूरत दीगर आप स्पोर्ट प्राइस अनाउंस करें, कम अज़ कम स्पोर्ट प्राइस जो सी है वो 3400 से 3500 रुपये तक अनाउंस करें, और साथ में फार्मर्स की हौसला अफजाई के लिए उससे बाई बैक एग्रीमेंट करवाए जाए मुख्तलिफ अदारों की तरफ से। अब मोहतरमा वज़ीर साहिबा ने कहा कि फूड अथॉरिटी थी, फूड कंट्रोल जो इंस्पेक्टर है, फूड कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हैं, वो करप्शन करते हैं, पटवारी करप्शन करते हैं, महकमा खुराक करप्शन करता है, मार्केट कमेटियाँ करप्शन करती। जनाब ये आपके सरकारी उमाल हैं, आपके अपने मातहत लोग हैं। अगर आप इनकी करप्शन के ऊपर इतने वाशगाफ एक्सेप्ट कर रही है, इसका मतलब है कि सिस्टम आपके हाथ में नहीं है। तो अगर आप इतने बड़े सिस्टम में आप अलानिया इस बात का इजहार कर रही हैं कि आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकती, तो फिर हुकूमत करने का फ़ायदा क्या? फिर उन लोगों को लाया जाए। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे सख्त गिर लोगों को लाया जाए, ठीक है, जो कि आके डंडे के दौर पर हुकूमत करें और लोगों से बेईमानी से रोके इनको। ये क्या तरीकाकार आपने इख्तियार कर लिया कि हर बात पे जी वो फलान करप्शन हो रही है, उसको रोक नहीं सकते। फिर आप लोगों का क्या जवाब है यहाँ पे आने का? सख्त अल्फाज है, लेकिन आपने मजबूर कर दिया है। मैं खुद एक फार्मर हूँ, मैं किसी किस्म के पॉलिटिकल सियासी अनाज से हटकर बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के लिए, कि इस वक्त जो हो रहा है, मैं अगले साल कहत देख रहा हूँ। अभी लोगों को रोटी मिल रही है, गंदम मिल रही है, वो खा रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगले साल जो हालात देख रहा हूँ मैं, इसी नवंबर दिसंबर में आटा ना मिला, गंदम नहीं होगी तो आटा कहाँ से आएगा? पाकिस्तान में बहुत बड़े लेवल पे सिविल नाफरमानी और इंतशार का खदशा है। लोग अपने बच्चों को भूखा मरता नहीं देखेंगे, वो आपके हमारे बच्चों को मारेंगे। वो हर खुशहाल फर्द को दुश्मन समझेंगे, उसके घर पे धावा बोलेंगे। कौन इसका जिम्मेदार होगा? मैं पाकिस्तान में अगले साल के एंड तक जो हालात दिख रहा हूँ, कहत साली के देख रहा हूँ। गंदम नहीं होगी आपके पास, मुल्क पे कहत पड़ जाएगा। ना आपके पास इंपोर्ट करने के पैसे होंगे, दरामद करने के, ना आपको कोई कर्जा देगा, तो क्या करेंगे आप? यहाँ पर गरीब आदमी जो है वो तो मार खाएगा, काट खाने को दौड़ेगा। मुल्क में सख्त किस्म का इंतशार देख रहा हूँ जिसकी कोई सियासी वजह नहीं होगी। पेट सबसे बड़ा आपका जो है वो कह सकते हैं कि आपके रुझान को सेट करता है। पेट से बड़ा कोई भी धंधा नहीं है। लोग अपने बच्चों के रिस्क की खातिर, अपने रिस्क की खातिर, पेट की खातिर, रोज़ी कमाने की खातिर सारा कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जब वही नहीं मिलेगी तो वो कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो चढ़ दौड़ेंगे हर खुशहाल फ़र्द के ऊपर कि ये है हमारा मुजरिम है, वो किसी को माफ़ नहीं करेंगे। तो इस नौबत से पहुँचने से पहले ये जो हुकूमतें गलत फैसले कर रहे हैं, स्पेशली पंजाब की हुकूमत की ये गैर अक्ली बेवकूफ़ाना फैसले जो उनसे हैं, और इससे रोटी की कीमत कहीं कम नहीं हुई। ये प्राइस की बात करते हैं कि प्राइस है, आप लाहौर में आ जाएँ, 80 ग्राम 90 ग्राम की रोटी इस वक्त 25 रुपये की खमीरी रोटी बिक रही है। कहाँ कम हुई है? आपने गंदम की कीमत में कितनी कमी कर दी? 4000 से आप 2500 पे ले आए, कितनी कीमत? 40% कमी कर दी। इस हिसाब से रोटी आपकी आनी चाहिए थी 15 रुपये में। रोटी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप धड़ल्ले से किसी नान भाई से बात करें, वो कहता है जाएँ साहब मंथली देते हैं, जो मर्ज़ी शिकायत करें, जो मर्ज़ी कंप्लेन करें, जिसको मर्ज़ी बताएं। कोई इस वक्त हुकूमत का खौफ नहीं है रिटेलर के ऊपर, यानी कीमतें कम हुई नहीं। फिर सिर्फ किसानों को क्यों पीसा जा रहा है? किसानों को ही रगड़ा जा रहा है। महकमा खुराक के अफसरान राशि हैं, आपसे कंट्रोल में नहीं आते, उसमें हमारा क्या फ़ॉल्ट है किसानों का? महकमा फूड का जो कंट्रोलर है वो रिश्वत लेता है, वो बारदाना बेचता है, उसमें हमारा क्या फ़ॉल्ट है?
वो गंदम लेके उसके अंदर मट्टी भर देते हैं गोदामों के अंदर और गंदम बेच देते हैं। उसमें किसानों का क्या फॉल्ट है? क्या जुर्म है किसानों का कि वो आपके लिए खून पसीना एक करते हैं, धरती चीर के अनाज उगाते हैं? तो आर्मी चीफ साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाँ पाकिस्तान के बाख्तियार हाकिम है, आपकी बात ही कानून है, आपकी बात ही रूल है, आपकी बात ही वज़न रखती है, इस पर तवज्जो फरमाएँ। बाकी ये कठपुतली हुकूमतें हैं, इनसे कुछ बैद नहीं है कि ये इनका बस चले तो हमें बेच दें, और एंड पे हम माफिया नहीं हैं। माफिया वो हैं जो हमें माफिया कहते हैं। इसके साथ ही मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। पाकिस्तान पाइंदाबाद।